मेरे साथ सीपीआई के एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। यात्रा में पहले दिन से ये जुड़े हैं और राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ तमाम जो आप तस्वीरों में देखते हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी मौजूद रहते हैं। इनके साथ साथ जो बिहार में जो इनका रुतबा है, जो इनकी पार्टी का गठबंधन के साथ जो तमाम जिस तरह से ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सर ये बताइए कि 12 दिन हो गए हैं यात्रा को लेकर, क्या जो इस यात्रा का मकसद था, जो आप लोग लेकर निकले थे, वो मकसद कुछ पूरा हो रहा है? बिल्कुल, हमें लगता है कि एक तो मकसद था कि लोग सजग हो जाएं, क्योंकि चोरी तो हो रही है और बिहार में तो बहुत साफ दिख रहा था कि चुनाव आयोग कुछ नहीं तो 1.5-2 करोड़ लोगों का नाम काटने का चुनाव आयोग का इरादा था। तो एक आंदोलन जो बिहार से शुरू हुआ, यात्रा सिर्फ नहीं, यात्रा से पहले भी जुलाई महीने में ही बिहार ने चक्का जाम कर दिया था 9 जुलाई को। तो इससे एक तो हमें दिखा कि वो जो 1.5-2 करोड़ नाम काटने की बात चल रही थी वो 65 लाख पहले चरण में आया और इसमें भी अब धीरे धीरे लोगों के नाम जुड़ने लगे हैं, लोग अपनी शिकायत दर्ज कर पा रहे हैं। तो एक तो हमें लगता है कि जो लोगों में जागरूकता आई है, सजगता आई है, ये इस यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरा जो हमने देखा कि लोगों में एक बदलाव का बड़ा संकल्प है, खास तौर पर जब से हम लोग उत्तर बिहार में दौरा कर रहे हैं। दक्षिण में तो पिछली बार भी हम लोगों का बेहतर प्रदर्शन था, विधानसभा में, लोकसभा में, दोनों समय। लेकिन जब से सीमांचल में, उत्तर बिहार में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आज सीतामढ़ी, इन जिलों में जो इतना भारी उत्साह दिख रहा है, तो हमें लगता है कि इस बार लोगों ने जो ठान लिया है कि अब इस सरकार को बदल के ही दम लेना है। तो लोगों का जो वोट बचाना और वोट का सही इस्तेमाल करके एक एक वोट से चोट करना, सरकार को बदल देना, ये संकल्प भी लोगों में बहुत जबरदस्त बन रहा है। सर कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो 65 लाख जो नाम काटे गए वो ऐसे लोगों को काटे गए या तो जीवित नहीं है या वो पलायन कर गए। इसको लेके जो तर्क है चुनाव आयोग का, उस पर नहीं, ये तो गलत तर्क है ना, क्योंकि हमने कितने लोगों को दिखा दिया कि जो जिंदा है उनको आपने मुर्दा घोषित कर दिया। आपने कहा कि हम मुर्दा लोगों को निकालेंगे, लेकिन अगर बिहार में हजारों की तादाद में जिंदा लोग दिख रहे हैं जिनको आपने मुर्दा घोषित कर दिया, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। तो आप अभी भी कह रहे हैं कि हमने सिर्फ मुर्दा लोगों को काटा। आपने तो कहा था कि बिहार में बीएलओ के हवाले से बात आ रही थी चुनाव आयोग के सूत्रों से कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी दिख रहे हैं। एक भी बांग्लादेशी नहीं दिखा 65 लाख में। तो जो भी आप कह रहे थे, सभी बातें तो झूठ निकली हैं। तो चुनाव आयोग को तो सबसे पहले मेरे ख्याल से गलती कबूल कर लेनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए बिहार से कि बेवजह आपने बिहार को अस्त व्यस्त कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया। और अभी जितने बड़े पैमाने पर बिहार के जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित करना, बिहार में रह रहे लोगों को बाहरी घोषित करके उनका वोट काट देना, ये तो बड़ा अन्याय बिहार के साथ हुआ है। और उस अन्याय को भी ठीक करना ये तो चुनाव आयोग का ही काम था। लेकिन ये काम भी आपने कह दिया कि राजनीतिक दल करके दे, उनके बीएलए करके दे। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, हम यात्रा भी कर रहे हैं और हमारे बीएलए भी नीचे सक्रिय है और लगातार उसमें चुनाव आयोग के पास हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी आए थे यहाँ, उन्होंने तमाम तरीके के दावे किए कि एनडीए की जो सरकार है वो बिहार में बहुत काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के काटे जा रहे हैं और आप लोग जो महागठबंधन के लोग हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि भाई एक भी नाम तो आप बांग्लादेशी बताइए ना। 65 लाख लोगों में आपने कहा कि जो नाम काटे जा रहा है बांग्लादेशी को काट रहे हैं। एक नाम मोदी जी दिखा दे कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए इनमें से बांग्लादेशी। चुनाव आयोग ने तो नहीं कहा। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई ये लोग मुर्दा, उसमें भी जिंदा को अपने मुर्दा घोषित कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई इनके 2-3 जगह पर नाम थे तो हमने एक जगह नाम रखा, बाकी एक जगह नाम काट दिया। चलो बात समझ में आई। आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लोग हैं जो बाहर चले गए हैं, वो हम देख रहे हैं कि गांव में ही हैं, गांव में रह रहे लोगों को आपने काट दिया। लेकिन कहीं से भी कोई बांग्लादेशी, कहीं कोई म्यांमार के लोग, ऐसा तो एक भी नहीं दिखा बिहार में। तो जो नहीं दिखा, ऐसा हवा खड़ा करने से क्या होगा? झारखंड के चुनाव में भी मोदी जी यही कह रहे थे। तो यही सब हवा खड़ा करके पूरे बिहार के लोगों के आंखों में धूल झोंकना, उनको गुमराह करना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। लेकिन बिहार इसको नाकाम कर देगा। लगातार जो ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से लालू यादव का जो शासनकाल था उसको जंगल राज कहा जा रहा था, आज भी प्रधानमंत्री या तमाम नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार ने या एनडीए सरकार ने उस जंगल राज को खत्म किया। क्या आपको लगता है कि वो अतीत की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान को लेकर जो सवाल उठ रहा है उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। आज बिहार के बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। पटना शहर में बड़े अस्पताल में सुबह 7 बजे 5 कोई नौजवान आते हैं, धनाधन गोली चला करके मार के चले जाते हैं।
तो जिस तरीके का अपराध हो रहे हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी ने कहा 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये कोई 2000 की बात नहीं है, 1990 की बात नहीं है। अभी 2025 में सीएजी ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है, नवाब नहीं देना चाहते और इसीलिए उलझुल बात कर रहे हैं, अतीत की बातें कर रहे हैं। जी, अब 12 दिन की यात्रा हो गई है। जो लास्ट दिन, अंतिम दिन का जो कार्यक्रम था गांधी मैदान में, जो रैली होनी थी, उसको बदलकर अब पदयात्रा कर दी गई है। तो इसको लेकर मतलब नहीं, हमें लगता है कि यात्रा का समापन एक यात्रा के साथ ही हो। तो अभी हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं, तो साथियों का सुझाव था कि एक पैदल हम लोग चले और उसी से यात्रा का समापन होगा पूरे बिहार में, क्योंकि जो हम लोग चल रहे हैं ये आप कह रहे हैं कि एक रैली ही चल रही है। अब हर दिन जो देख रहे हैं, इसीलिए अलग से पटना में लोगों को एक रैली के लिए बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लोग हर जगह जहां भी जा रहे हैं वो जनसैलाब, एक चलता फिरता रैली बनती जा रही है। तो लोग आएंगे, बड़ा जुलूस होगा। आने वाले दिनों में जो 4 दिन 5 दिन जो बचे हैं, उनमें और महागठबंधन के जो साथी, कौन कौन साथी आने वाले हैं? अखिलेश जी के आने की बात है। हमने सुना था कि हेमंत जी को भी शायद आना चाहिए। तो अच्छी बात है कि इस पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी, कल कन्याकुमारी के प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। तो अच्छी बात है कि पूरा एक राष्ट्रीय आंदोलन बन रहा है, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि एसआईआर जो चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार से शुरुआत हो रही है, लेकिन इसको लागू करना चाहता है पूरे देश में। और इसीलिए बिहार किस तरह से एसआईआर का सामना कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, ये पूरे देश की नजर इस पर है। जी बिल्कुल, यात्रा आपकी बहुत जिस मकसद से आप लोगों ने शुरू की थी वैसा दिख रहा है, लोगों का हुजूम भी आ रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये एक जन आंदोलन का रूप लेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि ये अभी तो बस शुरुआत है और ये बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे यात्रा में भी हमने देखा 17 अगस्त को जब सासाराम से चले तो धीरे धीरे हर रोज भीड़ बढ़ती चली गई, लोगों का उत्साह बढ़ता चला गया, भागीदारी बढ़ती चली गई। तो मेरे ख्याल से ये जो शुरू हुआ है सिलसिला, ये रुकेगा नहीं, ये मोमेंटम और बढ़ेगा और एक बड़ा जन आंदोलन। बिहार किसी चीज को जब पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है बीच रास्ते में, इसका अंत करके ही बिहार के लोग दम लेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जो तमाम जो जिस तरह से बीजेपी सवाल उठाती है कि महागठबंधन के नेताओं में ठीक ठाक नहीं है, मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतानी चल रही है, मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया जा रहा, इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, अभी तो देखिए एनडीए वाले डरे हुए हैं कि इधर इंडिया गठबंधन में जिस तरह की एकता दिख रही है, साथ साथ लोग चल रहे हैं, बल्कि उधर आप देख लीजिए तो जो एनडीए है उसमें बिखराव है, कौन क्या बोल रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। इसीलिए इस यात्रा से एनडीए के खेमे में घबराहट है। और एक बात तो हमने बार बार कहा है कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री के बारे में औपचारिक ऐलान हो चाहे ना हो, सबको पता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। और वहाँ लाख बार ये लोग कह दे कि नीतीश कुमार, सबको मालूम है कि नीतीश जी नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। एक आपने कहा था कि सबसे ज्यादा यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के वोट काटे जा रहे हैं। बिल्कुल 7 लाख जो बाहरी बिहार से स्थायी तौर पर जो लोग बाहर हो गए हैं, ये कहा गया 35 लाख में उनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से 7 लाख ज्यादा है। और ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि महिलाएं इतने बाहर तो जाती नहीं है। इसका मतलब जो महिलाएं शादी की वजह से अपना घर छोड़ करके ससुराल में, हो सकता है जिले के अंदर या जिले के बाहर कहीं, तो इन लोगों के बारे में उनका नाम काटा जा रहा है। जो नेपाल से कुछ महिलाएं जो जिनकी शादी यहाँ हुई है, शायद उनके नाम बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है, इस पर लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। जिस पैमाने पर महिलाओं के नाम कटे हैं वो बिल्कुल उससे लग रहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपांकर भट्टाचार्य थे, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने हमसे बातचीत